अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं पिछले प्रीवियस लेक्चर देखे तो वो देख लें 1 से 5 तक। तो मैं प्ले लिस्ट में लगा दिए होंगे, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ लगे हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। बाकी मटेरियल आपको सारा कुछ इधर ही मिल जाएगा। और क्या नाम है, वीडियो अगर सही लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कैसी है कोई सजेशन है वो बता देना कमेंट में, और शेयर करना और सब्सक्राइब वगैरह करना चैनल को, ये सारा कुछ पता ही है आपको। चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें देखते हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे पहले वो देख लें, तब आपको इसको सही समझ लगेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज आर प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो रिएक्शन होता है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, और इन मोर देन वन रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा भी अगर रिएक्टेंट हो उसमें भी इट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द रिएक्टेंट। ये सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स आर कॉल्ड। और ये सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, बाकी किसी चीज़ के ऊपर नहीं करता। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इन ऑर्डर टू ड्राइव द किनेटिक इक्वेशन, इसकी किनेटिक इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। तो इसी तरह हम कंसीडर करते हैं एक सब्सटेंस हमारे पास ए है जो कि डिकम्पोज होके पी प्रोडक्ट्स बना रहा है। एट दी स्टार्ट वही है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। इसमें हमारे पास जब टाइम टी ज़ीरो था वो हमारे पास कितने मोल थे? ए। लेकिन इस अभी प्रोडक्ट क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, टाइम ज़ीरो है तो रिएक्शन स्टार्ट ही ना, प्रोडक्ट नहीं बने, वो आंडा। फिर क्या होता है? एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली वन ए मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज़ प्रेजेंट इन द मीडियम। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद क्या हुआ, कुछ इसमें से ना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना देते हैं मिलकर एक्स मोल्स एट टाइम टी, कोई भी टाइम हो सकता है वो। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे? वो रह जाएंगे हमारे पास ए माइनस एक्स। यही बात इधर लिखी हुई है। आफ्टर सम टाइम टी द अवेलेबल कंसनट्रेशन, जो बाकी रिमेनिंग है, इज़ रिड्यूस, वो कम होगी एज सम ऑफ द रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे पास ये आ जाएगी। इफ़ एक्स मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, अगर एक्स मोल कन्वर्ट होंगे जो कि बने हैं किसके? प्रोडक्ट के। आफ्टर पासेज ऑफ टाइम टी देन द अवेलेबल कंसनट्रेशन, वो क्या होगी? ये होगी जो चीज़ मैंने बताई है वो वही इंग्लिश में लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। जो लॉ ऑफ मास एक्शन ने पढ़ा था उसमें क्या था? प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है, विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हैंस फोर्थ द रेट लॉ या एक्सप्रेशन क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? और इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ किया है इसी में कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इधर ना ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट इधर जिस तरह इधर लगी हुई, ये लगा लेनी है आपने याद से, मैं साथ साथ बता रहा हूँ। रेस टू पावर 1 होगी, यहाँ रेस टू पावर n होती है, तो इधर n क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 किसी भी पावर किसी की भी वैल्यू की पावर 1 हो तो वो एज इट इज़ वही चीज़ आ जाती है। इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदला, ये लिखा हुआ सारा। रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बाय रिप्लेसिंग इट विद द कांस्टेंट एंड साइन ऑफ इक्वालिटी। तो हम कांस्टेंट लगा लेते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसमें हमारे पास ये ऑर्डर 1 के लिए है तो ये रेट कांस्टेंट होगा फॉर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, नाउ इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में पता है वो क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अब इसमें प्रोडक्ट के लिहाज से हमने देखना है, वो बराबर होगा के इंटू ये
कंसंट्रेशन में। अब ये हमें बता रही है कि ये डिपेंड करती है भाईजान, ये जो इक्वेशन बता रही है इसमें कंसंट्रेशन मौजूद है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को हम कैसे मज़ीद हमें क्या क्या बताती है। द फाइनल रेट लॉ इज़ आल्सो रिगार्डेड एज, ये डिफरेंशियल लॉ भी हमारा कहलाता है। ठीक है, ये इसके लिए। अब हमारे पास टाइम टी में जो कंसंट्रेशन बनी थी उसकी रिएक्टेंट्स की वो कितनी थी, वो थी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन A-X है। तो हमारा रेट लॉ इस इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा, हमारे पास डिफरेंशियल जो इक्वेशन आ जाएगी ये A इसके अंदर होना चाहिए। ये मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये A आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगी किसकी, टाइम टी के ऊपर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जो कि हमें इधर से नज़र आ रही है, वो कितनी है A-X। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। जो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसमें याद करें कि कंसंट्रेशन का फैक्टर था ही नहीं, तो फिर उसने असर भी नहीं किया, तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। तो इसमें वो कहता है अब वेरिएबल उसने क्या है कि सेपरेट करो ज़रा, यानी ये इसको उसने सही करके लिखा है तो वो ये है। ठीक है, इसके बाद वो कहता है वेरिएबल सेपरेट करने हैं, यानी ये कांस्टेंट है कि कोई उसने कंसंट्रेशन एक तरफ कर लिया और टाइम उसने एक तरफ कर लिया। ठीक है, अब कुछ इसमें करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। अब हमें पता है कि हमने फार्मूला भी पढ़े थे पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन के कुछ, तो ये फार्मूला यूज़ होगा, यानी कि वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव ऊपर हो और उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, प्लस सी। तो इसमें हमारे पास ज़रा गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे वो होगा dx, ऊपर है इसका डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास हो जाएगा ln ऑफ A-X। ये ज़रा ठीक कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये A-X है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द इनिशियल कंडीशन। अब ये इसमें C है ना, कि हमारे पास रेट कांस्टेंट है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, T टाइम है, ये कंसंट्रेशन है, A कांस्टेंट है, ये लॉगरिथम है, और ये C हमारे पास क्या नाम है इंटीग्रेशन कौन सा। इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन की वैल्यू प्लग इन करते हैं, यानी इनिशियल कंडीशन में T भी 0 सी तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स एंड वो भी x यानी 0 थे, तो वो हमारे पास बन जाएगा क्या, उसमें वैल्यू प्लग इन की तो हमारे पास -ln A = C। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ आपने गौर करनी है, इधर माइनस का निशान क्यों आया, ज़रा गौर करने वाली बात है। इधर माइनस का निशान इसलिए आया है कि ये क्या नाम है इसमें, क्योंकि वो कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टेंट्स में से वो उसकी वैल्यू कम हो रही है। ये हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, कि ये नेगेटिव साइन बस इसीलिए यही बता रहा है कि रिएक्टेंट्स क्या हुए हैं, ये कम हो गए। ठीक है, उसी की कंसंट्रेशन बता रहा है। अब इसमें हमें यही है द कांस्टेंट ऑफ, ये देखें, द कांस्टेंट इक्वालिटीज़ आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज़ वाई दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड साइन। वो इफ़ेक्ट नहीं करते, यानी ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, मसलन ये हमारे पास कांस्टेंट k था, ये इफ़ेक्ट नहीं करता था, तो वो इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ गए। बाकी ये जो नेगेटिव साइन है ये मैंने बताया है, ये इसलिए लगा है रेट ऑफ रिएक्शन में, इधर भी लगा होना चाहिए था इधर, कि ये कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है,
क्योंकि ये कंसंट्रेशन कम हुई है ना, उसको बस शो करने के लिए है। ये आप लेक्चर नंबर आप देखिएगा, इसके लिए 2 आप देखिएगा, उसमें मैंने ये सारा डिटेल से बताया। नेक्स्ट इसको उसने सॉल्व किया सिंपल सा, माइनस ln a इज इक्वल टू c आ गया, ठीक है। अब इसमें हम ना क्या नाम है वैल्यू प्लग इन करते हैं। अब ये c की वैल्यू ना इस इक्वेशन में प्लग इन की है, वो सारा कुछ कर करा के हमारे पास आ जाता है ln a माइनस ln a इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट द नेगेटिव साइन इज रिप्लेस्ड बाय डिवीजन। अब लॉगरिथम का रूल होता है कि अगर नेगेटिव 2 चीज़ें माइनस हो रही हैं तो उनको हम बटे में लिख सकते हैं, ये इसके बटे में आएगा। तो ये भी 2 क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं ना, तो इसलिए अब किसको क्या करेंगे, बटे में। ये असल में ना ये गौर करना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये असल में इसी ब्रैकेट के अंदर है कि a माइनस एक्स ln ऑफ a माइनस एक्स। इसी तरह इसमें भी है ln ऑफ a माइनस एक्स, ये आपने ठीक कर लेना, मैं बता रहा हूँ साथ साथ। इसी तरह आपने ये इसको सॉल्व करना है, ये आ गया ln ऑफ a ओवर a माइनस एक्स आ गया, ये माइनस ये वाली रकम बटे में आ गई, ये लॉगरिथम का रूल है। इसके बाद k इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या नाम है, ये t है ना, ये t इधर आकर डिवाइड कर देना, ये k है ना हमने निकालना है, जैसे ये t इधर आकर डिवाइड कर देना, वो आप लिख लीजिएगा 1 ओवर t ln ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। ये थोड़ा सा इसमें ना ख़राब है, आप ठीक कर लेना। इसके बाद ये वैल्यू है इसमें जो कि क्या नाम है आप लगा सकते हैं। अच्छा, यानी ये नेचुरल लॉग है, ये दूसरा लॉग है, ये इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए ये वैल्यू लगाई है 2.303। द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ टर्म्ड एज, अब इसको हम ना ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं h इंटू a ओवर a माइनस एच। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एक्स। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से पास करेगी, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली हम देख लेते हैं। ये देखें y इज़ इक्वल टू एल है ना, यानी वो हमारे पास एक स्लोप है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ a ओवर x माइनस ए अलॉन्ग y एक्सिस, और x एक्सिस पे हमारे पास है टाइम। ये असल में कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये भी क्या टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। और ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, जब हमारे पास कंडीशन हो कौन सी कि टाइम और रेट एक दूसरे के बराबर हों, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। क्या बनाती है, स्ट्रेट लाइन, और ये ऑरिजिन से पास कर रही है। ये देखें ये वैल्यू इधर लिखी हुई है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या किया, ये लॉग इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ये इससे मल्टीप्लाई और इधर जाके इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वुड बी द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ठीक है। और फॉर द सेकंड ग्राफ स्लोप क्या होगी, वो इसके बराबर हो सकती है जब उसकी वैल्यू क्या हो k ओवर ये 2.303। नाउ इसके हम ये बात कर लेते हैं यूनिट वगैरह की और हाफ लाइफ की। यूनिट्स की बात करते हैं। द यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको हम निकाल सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं इनकी सारी, बस ना यूनिट अपने पर कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, ये कट गई, ठीक है। ये जो भी आएगी वैल्यू कंसंट्रेशन ही 1 ओवर सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन बटा कंसंट्रेशन काट जाएंगी, तो बाकी हमारे पास इसकी यानी 1 ओवर सेकेंड या पर सेकेंड इसका यूनिट होगा कि किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और क्या नाम है उसका, इसकी हाफ़ लाइफ देख लेते हैं। हाफ़ लाइफ के लिए हम बस पुट कर लेंगे टी की जगह 1/2 पुट करेंगे। इट इज़ द टाइम एट विच द हाफ ऑफ द इनिशियल कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो टी इज़ इक्वल टू 1, टी की 1/2 कर लें, तो फिर क्या होगा हमारे पास हमारी जो वैल्यू है उसकी रिएक्टेंट्स की वो हाफ़ हो जाएगी। तो ए की जगह a/2 पुट कर देना चुप करके, तो ये हमारे पास सारी इसकी आ जाएगी। ये आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, बल्कि किया हुआ ये देख लें। ये बस वैल्यू प्लग इन किया है, ए की जगह a/2 पुट कर देना, यानी x की जगह a/2 पुट करना, ठीक है। x की जगह a/2 पुट करना है, तो ये सारा आपका आके ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास हाफ लाइफ है किसके लिए, दिस द फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हाफ लाइफ कब है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और ये क्या इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड करिए k की वैल्यू के ऊपर।
तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इसकी समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना। इंशाल्लाह फिर और भी वीडियोस आएंगी। ये तो भी ज़रा क्या एक एक्सपेरिमेंटल वीडियोस टाइप ही बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।